हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी चैनल। आज हम द हिंदू का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़कर उसको हिंदी में समझेंगे। साथ ही आर्टिकल के इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स और उनके ग्रामर को भी कवर करेंगे। तो चलिए आज के आर्टिकल को देखते हैं। आज का आर्टिकल का जो हेडलाइन है, प्राइवेट प्रोजेक्ट प्लान्स इन फर्स्ट हाल्फ ऑफ फिजिकल एट अ 15th ईयर हाई। प्राइवेट प्रोजेक्ट निजी परियोजनाओं की योजनाएं इन फर्स्ट हाल्फ में पिछले 6 महीनों में ऑफ फिजिकल वित्तीय वर्ष के एट अ 15th ईयर हाई, पिछले 15 साल उच्च स्तर पर है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आप लोगों को टाइटल से समझ में नहीं आया, जब कंप्लीट आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये आर्टिकल आप लोगों को समझ में आने लगा, क्योंकि टाइटल जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। तो जब तक आप कंप्लीट आर्टिकल पढ़ेंगे नहीं तब तक आर्टिकल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कंप्लीट आप लोग आर्टिकल को देखा कीजिए जरूर से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आप ये देख रहे हैं प्राइवेट प्रोजेक्ट प्लान्स जो है ये कलर कोड किया गया है ग्रीन कलर में। तो ये आपका सब्जेक्ट होगा इन फर्स्ट हाल्फ। इन एक प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट फर्स्ट हाल्फ, इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, फिजिकल प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इस कलर में आपका जो है वो कलर कोड किया गया है, ये वर्ब है। और यहाँ पे टाइटल में आपको इस कलर में नहीं दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका वर्ब है, अक्सर आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर के जो हेडलाइन होता है उसमें वर्ब को हाइड कर दिया जाता है ताकि हेडलाइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सके। तो यहाँ पे ऑफ फिजिकल, यहाँ पे जो आर है वो हाइड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एट एक प्रीपोजिशन है जिसका पूरा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा हेडलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वर्ड को देखते हैं। एनालिसिस, विश्लेषण, अनाउंसमेंट, घोषणा, कंपनी या संस्था, कोरेस्पॉन्ड, मेल खाना या पत्राचार करना, करंट वर्तमान या चालू, एस्टिमेट अनुमान लगाना या अनुमान, फॉल गिरना या गिरावट, फिजिकल राजकोषीय या वित्तीय, फॉरेन विदेशी, गवर्नमेंट सरकार, हेवी भारी, लिफ्ट उठाना या लिफ्ट, मॉनिटर निगरानी करना या पर्यवेक्षक, पीरियड अवधि या काल, प्रीवियस पूर्व या पिछला, प्रोजेक्ट परियोजना योजना बनाना, सेक्शन भाग, शो दिखाना या प्रदर्शन, स्लप गिरावट या मंदी, सर्ज उछाल या अचानक वृद्धि, टच छूना या स्पर्श। चलिए आर्टिकल को देखते हैं। The value of new projects announcement by Indian private sector surged to nearly a 15th year high in the first half of the current financial year, even as new government projects and those by foreign company slumped. The value, कौन सी वैल्यू? ऑफ न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स का, नए प्रोजेक्ट घोषणाओं का, बाय द इंडियन प्राइवेट सेक्टर, भारतीय निजी क्षेत्र के द्वारा, सर्ज तेजी से बढ़ी है, टू नियरली लगभग, आ 15th ईयर हाई 15 साल उच्च स्तर तक, इन द फर्स्ट हाल्फ में पहले 6 महीने में, ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर मौजूदा वित्तीय वर्ष के, इवन एज जबकि उसी समय, न्यू गवर्नमेंट जो नए सरकारी प्रोजेक्ट्स है, नए प्रोजेक्ट्स, एंड और दोज बाय फॉरेन कंपनीज विदेशी कंपनियों के प्रोजेक्ट वो स्लम्पेड हुए, घट गए। द वैल्यू ऑफ सच अनाउंसमेंट्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट and those of a state fell to at least a 15th year low during the period, while those by foreign companies were at a 5-year low.
द वैल्यू ऑफ सच अनाउंसमेंट, ऐसी घोषणाओं की वैल्यू, सच का हिंदी मीनिंग होता है ऐसा, ऐसी घोषणाओं की वैल्यू बाय द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की, एंड और दोज ऑफ स्टेट, दोज ऑफ स्टेट, राज्य की घोषणाओं, राज्य की घोषणाओं फेल, घट घट या गिर गई, टू एट लीस्ट अ 15th ईयर लो, 15th ईयर लो, 15 साल के सबसे निचले स्तर तक, ड्यूरिंग, इसी दौरान, द पीरियड, इसी समय के दौरान, वाइल, वाइल जबकि, दोज बाई फॉरेन कंपनीज, दोज आया है अनाउंसमेंट के लिए, यहाँ पे जो दोज है वो अनाउंसमेंट के लिए आया है, दोज बाई फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियों की घोषणाएं, बेयर एट 5 ईयर लो, 5 साल निचले स्तर पर थी। वोकैबुलरी देख लेते हैं। वैल्यू, मूल्य या महत्व, कोरस्पॉन्ड, मेल खाना, नियरली, लगभग या करीब, फाइनेंशियल, वित्तीय या आर्थिक, कॉन्सेक्यूटिव, लगातार, डिक्लाइन, गिरावट या अस्वीकार, डेस्टिनेशन, गंतव्य या मंजिल, डिमिनिश, घटाना या कम करना, ग्लोबल, वैश्विक, इंटेंशन, इरादा, इन्वेस्टमेंट, निवेश, पीक, चोटी, शिखर या उच्चतम बिंदु, राइज, उठना या बढ़ोतरी, सब्सिक्वेंटली, बाद में। An analysis by the Hindu of data from the Center for Monitoring Indian Economy, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CMIE कहा जाता है, shows that the private sector announced projects estimated at 9.95 लाख करोड़ in the अप्रैल से सितंबर 2025 period, up 30.4% over the first half of the previous financial year. An analysis, एक विश्लेषण, by the Hindu, the Hindu द्वारा की गई, of data from, आंकड़ों का, the Center for Monitoring, Center of Monitoring Indian Economy, भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाला, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CMIE कहा जाता है। यह एक CMIE क्या है? CMIE एक प्राइवेट रिसर्च और डेटा विश्लेषण संस्था है जो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ रेट इकट्ठा करता है। CMI आप अगर गूगल पे करेंगे तो ये आपको डिटेल में जानकारी मिलेगा। शोज, ये दिखाता है दैट कि प्राइवेट सेक्टर, जो निजी सेक्टर ने अनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स की घोषणा की, एस्टिमेटेड जिनकी अनुमानित कीमत कितना है, एट 9.95 लाख करोड़, जिनकी अनुमानित कीमत 9.95 लाख करोड़ थी, तब इन द अप्रैल सितंबर 2025 में, अप्रैल से सितंबर 2025 की अवधि में, पीरियड मीन्स अवधि में, आप 30.4%, 30.4% से ज्यादा, ओवर द फर्स्ट हाल्फ, पहले 6 महीनों से, ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले वित्तीय साल के, पहले 6 महीने से पिछले वित्तीय साल के, ऑफ दिस, इसमें से, इट वाज द इंडियन प्राइवेट सेक्टर दैट डिड द हेवी लिफ्टिंग, इट वाज द इंडियन, भारतीय प्राइवेट सेक्टर, भारतीय निजी क्षेत्र ही थी, दैट, जिसने, डिड द हेवी लिफ्टिंग, जिसने मुख्य योगदान दिया, इट अनाउंस्ड प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड एट 9.35 लाख, 94% of the value of the new project's announcement in the first half and up 37.5% over the corresponding period of
2024 से 25। इट अनाउंस्ड, उसने घोषणा की, किसी घोषणा की, प्रोजेक्ट्स की घोषणा की, एस्टीमेट जिनकी कुल कीमत एट 9.35 लाख करोड़, जिनकी कुल कीमत 9.35 लाख करोड़ थी। 94% ऑफ द वैल्यू, जिनका 94% का मूल्य था। वैल्यू ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट, नए प्रोजेक्ट की घोषणा का। इन द फर्स्ट हाल्फ, पहले 6 महीनों में। एंड और अब 37.5%, 37.5% से ज़्यादा था। ओवर द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड, इसी अवधि में, ओवर द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड, इसी अवधि में, ऑफ 2024 से 25, 2024 से 2025 के इसी समय की तुलना में। The value was the second highest in the corresponding period of the past 15th year. The value, यह मूल्य, was थी, the second highest, दूसरी सबसे ज़्यादा, in the corresponding period, इसी अवधि में, of the past 15th year, पिछले 15 सालों में, the highest was in the first half of 2023 से 24, when it touched 9.54 लाख करोड़। द हाईएस्ट, यह सबसे ज़्यादा था, वाज, यह सबसे ज़्यादा थी, इन द फर्स्ट हाल्फ में, पहले 6 महीनों में, 2023 से 24 का। बेन, जब, इट टच्ड, यह पहुंची थी 9.54 लाख करोड़। हाउएवर, जब पहुंची थी 9.54 लाख करोड़ तक। हाउएवर द डाटा शोड दैट इंडियाज अट्रैक्टिवनेस एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन कंपनीज माइट बी डाइमिनिशिंग। हाउएवर, हालांकि, या लेकिन द डाटा, आंकड़े, एल्सो, डाटा ये भी शोड, क्या दिखाया, दैट की, इंडियाज अट्रैक्टिवनेस, भारत की आकर्षकता, एज एन इन्वेस्टमेंट, निवेश की, एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, निवेश की जगह के रूप में, एज यहाँ पे के रूप में, इसका हिंदी होगा फॉर फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियों के लिए, माइट बी डाइमिनिशिंग, कम होती जा रही है। न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स बाय फॉरेन कंपनीज फेल टू अबाउट 20.6 लाख करोड़ इन द अप्रैल सितंबर 2025 पीरियड, डाउन नियरली 28% फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट, नई परियोजनाओं की घोषणाएं, बाय फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियों द्वारा, ऑल, घटकर रह गई, टू अबाउट 20.6 लाख करोड़, लगभग 20.6 लाख करोड़। द अप्रैल से सितंबर के बीच, 2025 के बीच, डाउन नियरली 28%, लगभग 88% गिरावट, फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल के इसी समय के मुकाबले। दिस आल्सो मार्क्स द थर्ड consecutive year where foreign announcement slumped in the first half of the year and a 5-year low for the figure. This also marks, यह भी बताता है, the third consecutive year, लगातार तीसरे वर्ष, where, जहां, फॉरेन अनाउंसमेंट, विदेशी घोषणाएं में, हैव स्लम्पेड, गिरावट आई है।
इन द फर्स्ट हाल्फ ऑफ द ईयर में, साल के पहले 6 महीनों में, एंड और 5 ईयर लो, और यह 5 साल के सबसे निचले स्तर में पर है, और यह 5 साल के सबसे निचले स्तर पर है। फॉर द फिगर, आंकड़े के लिए, फिगर के यहाँ पे अर्थ जो है आंकड़ा है। न्यू प्रोजेक्ट announcement by the foreign companies had risen to a peak 1.9 lakh crore in the first 6 months 2022 से 23 before declining subsequently. न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट की घोषणाएं बाय फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियों की ओर से, हैड राइजन बढ़ी थी, टू अप पीक उच्च स्तर पर, ऑफ 1.9 लाख करोड़ 1.9 लाख करोड़ रुपए तक, इन द फर्स्ट 6 मंथ में, पहले 6 महीनों में, ऑफ 2022-23 के, पहले 6 महीनों में, कब? 2022-23 के 6 महीनों में, बिफोर, उसके बाद, डिक्लाइनिंग सब्सिक्वेंटली, धीरे धीरे गिरने लगी। द स्लम्प इन न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट इन इंडिया बाय फॉरेन कंपनीज इज नॉट इन लाइन विथ ग्लोबल ट्रेंड्स। द स्लम्प, गिरावट में, कौन सी गिरावट? इन न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट का, नए प्रोजेक्ट की घोषणा में, इन इंडिया, भारत में, बाय फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियों की तरफ से, इज नॉट इन लाइन, मेल नहीं खाती, विथ ग्लोबल ट्रेंड्स में, दुनिया के रुझानों से। डाटा फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट शो दैट ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डाटा, आंकड़ा, फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, संयुक्त राष्ट्र व्यापार का, एंड और डेवलपमेंट का सम्मेलन के आंकड़े शो करते हैं, यह दिखाते हैं, दैट की ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ग्रो, बढ़ी, कब? बाय 11% इन 2024 में, 11% बढ़ी, ओवर इट्स लेवल इन 2023, 2023 के स्तर की तुलना में, कब बढ़ी? 2024 में 11% बढ़ी, 2023 के स्तर की तुलना में, विच, जो, इट सेल्फ, खुद में, वाज 3% हायर, 3% ज्यादा था, देन इन 2022 में, 2022 से 3% ज्यादा था। न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट बाय गवर्नमेंट slumped to 151 lakh crore in the first 6 months of the financial year 2025 से 26, down more than 71% over their level in the corresponding period of the previous year. न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट, नए प्रोजेक्ट की घोषणाएं बाय गवर्नमेंट्स, सरकारों की तरफ से, स्लम्पेड, गिरकर, 1.51 लाख करोड़ 1.50 लाख करोड़ पहुंच गई, इन द फर्स्ट 6 मंथ में, पहले 6 महीनों में, ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26, वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के, डाउन मोर देन 71% ओवर, 71% से ज्यादा की गिरावट, दियर, अपने, लेवल इन द corresponding, ओवर दियर लेवल, अपने पिछले स्तर की तुलना में, द corresponding पीरियड, उसी अवधि में, ऑफ द प्रीवियस ईयर का, पिछले साल की, दिस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटेंशन वाज द लोवेस्ट इन एट लीस्ट 15th years, द पीरियड फॉर विच देयर इज डाटा। दिस लेवल, इस स्तर की इच्छा,
ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटेंशन का निवेश की इच्छा वाज द लोवेस्ट सबसे कम था इन एटलीस्ट 15th ईयर में पिछले कम से कम 15 साल में। द पीरियड वह अवधि फॉर बीच जब से डियर इज डाटा आंकड़े उपलब्ध हैं, जब से आंकड़े उपलब्ध हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल है यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग डाउट पूछते नहीं हो कमेंट में। आप लोगों को ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को पूरा क्लियर ही हो जाता होगा, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट कर दिया करिए। कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा किसी भी प्रकार का डाउट हो या इसमें किसी भी प्रकार का ऐड करना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।